मेरे दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक अंधेरी रात में एक मौत की सजा सुनाई गई कैदी एक मृत्यु पंक्ति की ठोस दीवार पर बैठी है, जिसके जीवन में केवल 20 दिन बचे हैं। अचानक उसके सामने एक रहस्यमय महिला पुलिसकर्मी दिखाई देती है, जो असाधारण उपस्थिति में है और अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिखती है। उन खूबसूरत पुलिसकर्मियों को देखती है और शांति से कहती है, आपका समय समाप्त हो रहा है। अगर कोई अंतिम इच्छा है तो कृपया मुझे बताएं। हम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जितना संभव हो उतना पूरा करेंगे। जब वह एक आवाज़ सुनता है तो वह हंसता है और पूरी चीज़ बदल जाती है। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं हर रात एक कुंवारी के साथ रहना चाहता हूँ। यह सुनकर पुलिसकर्मी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह गुस्से में थी और दहाड़ती थी कि यह असंभव है। किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कानून अपना रास्ता चलता है, लेकिन कैदी को ठग मत बनाओ और उसके अगले शब्द को बिजली न बनाओ। तो तुम स्वयं नहीं हो। मेरी इच्छा पूरी करो और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। पुलिस अधिकारी थोड़ी देर के लिए चुप रही। उसकी आंखें भयभीत थीं, लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। तो क्या खूबसूरत पुलिसकर्मी कैदी के साथ रात बिताने के लिए समाप्त हो गया? क्या वह वास्तव में डर के प्रस्ताव के लिए सहमत थी? और उस रात क्या हुआ जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस अधिकारी खुद कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई? आज हम आपको एक वास्तविक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके दिल को कांप देगी और आपके खून को जमा कर देगी। सच कहूं तो यह कहानी आपके मन की दुनिया में तूफान मचाएगी। पूरी घटना को जानने के लिए 1 सेकंड भी जाने बिना वीडियो देखें, क्योंकि कहानी का एक अंत होता है, लेकिन आप उस अंत की कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक आदमी के रूप में। मेरा नाम नीला है। मेरी उम्र 30 के दशक में है और मेरे करीब 5 साल के करियर में कितने अपराधी मेरी आंखों के सामने आए हैं। किसी ने ठंडे खून में लोगों को मार डाला। कुछ लोगों के चेहरे पर डर और पछतावा है। दूसरा आदमी इतना बेशर्म है कि वह अपने अपराध पर विश्वास नहीं करता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैदी संख्या 335 सिर्फ एक संख्या है, लेकिन मेरी स्मृति में उसने दूसरों के विपरीत एक अंधेरे निशान छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक गहरा भ्रम था। कोई भय, आशा या पश्चाताप नहीं था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक गहरी शून्यता में रह रहा था और उसने कभी भी महसूस नहीं किया कि वह कुछ भयानक पर था। मैं यह दोहराने की हिम्मत नहीं करता कि वह निर्दोष है, जैसे कि वह अपने आप में एक रहस्य है, एक जीवित रहस्य जिसका कोई जवाब नहीं है। उस समय मैं सिर्फ 24 साल का था। अगर मैं एक आदर्शवादी होता तो मुझे विश्वास होता कि हर अपराधी समझ में आता है, लेकिन उसने पहले दिन मेरे सभी विश्वासों को नष्ट कर दिया। जब मैंने पहली बार उससे मुलाकात की तो उसने मुझे सिर्फ एक नज़र में देखा, न ही आकर्षक न डर, सिर्फ एक कमज़ोर कराह। हालांकि यह नहीं कहा गया था, लेकिन उसकी आंखों की भाषा मेरे दिल में कांप गई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अंदर कुछ था, लेकिन कोई समझ नहीं सकता। वह शायद ही कभी बोलता है, जैसे कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, या सब कुछ बहुत पहले मिटा दिया गया है। मैं उसे हर दिन देखता हूँ और हर दिन सोचता हूँ कि इस आदमी ने क्या किया है जिससे उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, और हर बार वह फांसी पर एक ही सवाल पूछता है। उसके शांत चेहरे को देखते हुए वह सब कुछ स्वीकार कर रहा था। हालांकि उन्हें यह नहीं लगता कि यह एक गलत जवाब है। मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि इस कैदी की एक भयानक कहानी है जो एक दिन मेरी आत्मा को कांप देगी। कई बार मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने उसे मौत की सज़ा सुनाने के लिए क्या किया, लेकिन जब भी वह उसके चेहरे को देखती थी, सवाल उसके गले में फंस जाता था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। लेकिन यह शांति नहीं है, यह एक शांति है जो सब कुछ खोने से थक गई है। एक दिन मुझे पता चला कि केवल 20 दिनों में मुझे 335 बार फांसी दी जाएगी। यह खबर सुनकर मेरा दिल ठंडा हो गया। एक अज्ञात बेचैनी मेरी छाती में बनने लगी, और मैं स्वीकार नहीं कर सका कि एक युवा व्यक्ति जिसे मैं जानता था, उसके जीवन का अंतिम गंतव्य कुछ दिनों बाद इतनी जल्दी आ जाएगा। मुझे पता है कि मौत की सज़ा वाले कैदियों को अपनी अंतिम इच्छाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। सागर के अंतिम क्षण में मुझे इंस्पेक्टर के रूप में बताया गया कि सागर को उससे पूछना होगा कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है।
हालांकि इसे जेल के रूप में देखा जाना चाहिए। शीर्ष 12 लोगों को सीधे समुद्र से बात करने का मौका मिला। मैंने उसे गहराई से देखा। मेरी आंखें हर दिन स्पष्ट होती जा रही हैं। अपनी अंतिम इच्छाओं को एक कोमल आवाज में बोलें। वह थोड़ी देर चुप रहता है और इसे खत्म करने की कोशिश करता है। फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुमने मुझसे वादा किया था, आप कोशिश करेंगे। मैंने सहमति में सिर हिलाया। फिर मैं उसे दूर ले गया। काउंटी मजिस्ट्रेट के कमिश्नर के कमरे में कमिश्नर नियम और अनुशासन के प्रतीक कुर्सी पर बैठे थे, गंभीर अभिव्यक्ति के साथ। दरवाजे में प्रवेश करते ही उन्होंने समुद्र की ओर एक नज़र डाली और एक अज्ञात भावना उसके चेहरे पर डूब गई और अपनी अंतिम इच्छा कहा। पहले से थोड़ा हल्का गला कमल सागर ने शांति से कहा, सर, मेरे जीवन में पहली और आखिरी बार मैं 8 लोगों से प्यार करने का अधिकार चाहता हूँ। मैं 8 लड़कियों से शादी करना चाहता हूँ। मुझे एक जीवन साथी चाहता हूँ जो जानता हो कि मैं कल फांसी पर लटका रहूँगा। हालांकि एक रात वह बहादुरी से प्यार करने के लिए मेरे बगल में खड़ा होगा, और एक रात मैं सिर्फ एक इंसान बनना चाहता हूँ और एक इंसान की तरह बिताना चाहता हूँ। कमरा एक पल में स्थिर हो गया और अनजाने में पानी मेरी आंखों में बह गया। आयुक्त एक कुर्सी पर बैठा था और चुपचाप बैठा था। उसके होंठ कांप रहे थे। किसी ने कभी आपकी इच्छा नहीं बताई, लेकिन यह बहादुर लड़की कौन है जो जानती है कि आप सुबह एक लाश में बदल जाएंगे लेकिन शाम को आपके साथ रात बिताएंगे? उसने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन अगर आप इसे चाहते हैं तो आपको यह मिल जाएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने प्यार का पाप किया है। निदेशक अचानक खड़ा हो गया और उसकी ठुड्डी पर एक दृढ़ता वापस आ गई। वह अपनी आंखों में आंसू नहीं छिपा सका। उन्होंने कहा, हम आपकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें कि प्यार किसी की मांग से नहीं आता, बल्कि अंदर से आता है। अब हमें यह देखना होगा कि इस दुनिया में कोई भी इस अजीब और पवित्र इच्छा को स्वीकार करेगा या नहीं। घर में हर कोई बेवकूफ़ था। मृत्यु की सज़ा वाले एक आखिरी इच्छा संदेश ने हम सभी को मानवता पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। वह रुक गया और कहा, आप एक मृत्यु की सज़ा वाले हैं, और अगर कोई आपके पक्ष में है तो उनके परिवार की गरिमा खो देंगे। आप इतनी असंभव जगह क्यों जा रहे हैं? समुद्र अभी भी हमारे लिए शांत है, जैसे कि वह सब कुछ के लिए तैयार है। समुद्र चुप आवाज़ में कहता है, मुझे पता है कि यह मेरी नियति द्वारा लिखा जाएगा, आपको बस थोड़ा घोषणा करने की आवश्यकता है। अगर कोई महिला इस अनिश्चितता में अंधेरे में खड़ी है और एक रात के लिए मेरा जीवन साथी बनने के लिए सहमत हो जाती है, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। उसके दिमाग से लेकर उसके दिल तक, उसकी आखिरी सांस तक, उसकी आंखों में वह रहस्यमय शून्यता अभी भी थी, लेकिन आवाज़ में एक गले लगाने वाली दृढ़ता थी। कमरे में एक अदृश्य झटका था और सभी की आंखें चौड़ी हो गई थीं। यह सोच रही थीं कि क्या यह आदमी पागल था या अलौकिक शक्ति की कुछ छाया अंदर काम कर रही थी। कप्तान चुपचाप समुद्र को देख रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सुनो, तुम्हारी मांग अवास्तविक है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ में कोई दया नहीं है, कोई आत्मरक्षा समर्थन नहीं है, बस एक अजीब विश्वास है, जैसे किसी को मरने से पहले नहीं मिलता है। ठीक है, हम घोषणा करेंगे, लेकिन याद रखें, इस शहर में कोई नहीं आएगा। इस दुनिया में कोई भी इतना पागल नहीं है। शहर के हर कोने में एक अजीब घटना होती है। एक कैदी की अंतिम इच्छा एक दिन के लिए शादी करना है। यदि कोई महिला इस अनूठी इच्छा को स्वीकार करती है तो उसे आज रात जेल के द्वार पर उससे संपर्क करने के लिए कहा जाएगा। शहर रुक जाता है, लोग रुक जाते हैं और फिर हंसते हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक प्रचार स्टनंटिव है और कुछ कहते हैं कि कोई भी शादी को छोड़ नहीं देगा। अखबार की शीर्षक, मरने से पहले प्यार, कैदी नंबर 333 की अंतिम इच्छा ने पूरे शहर में सनसनी पैदा की। कुछ लोग इससे नफरत करते हैं। किसी ने फिर अपना सिर झुकाया और अधिकारी तानिया खुद खिड़की के पास खड़े हो गए और काफ़ी देर तक चुप रहे और मन में बोले, सब कुछ सुबह के 1 बजे के नाटक की तरह है। क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ सचमुच हो सकता है? तभी एक महिला ने रात की चुप्पी को तोड़ दिया और बिना किसी डर के धीरे धीरे जेल के गेट की ओर चली गई। कोई आंसू नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई अहंकार नहीं,
उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं और सीबीआई जो गेट का प्रभारी है हैरान होकर पूछता है, क्या आप जानते हैं कि आप किस चीज में शामिल होने जा रहे हैं? मुझे पता है कि कल हमारी सुबह नहीं होगी। मैं आज रात उसके साथ रहना चाहता हूं क्योंकि वह पहला व्यक्ति है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई भी ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं करता है, इसलिए मैं उससे प्यार करने आया था। वह लगभग 20 वर्ष की थी और जेल के लोहे के द्वार के सामने चुपचाप खड़ी थी। एक युवा महिला दुल्हन के रूप में कपड़े पहने, जैसे आकाश से गिरने वाले भ्रम के रूप में, क्रिम्सन बेनासी सुनहरे फीता, माथे पर रंगीन टिप, काले काजर धागे, एक जादुई सुंदरता में लिपटे एक साहसिक उपस्थिति। उसके बगल में एक पुराना हाथ पुरानी त्वचा में लिपटा हुआ था और वैक्सीन पंजीकरण आयुक्त ने आश्चर्य से अपनी आंखें सिकुड़कर कहा, आप कौन हैं श्री मुर्बी? युवती ने शांति से कहा, यह लड़की खुद मेरे पास आई। आप सिर्फ मेरे गवाह हैं, बाकी मैं करूंगा। उम्मीद और तान्या ने धीमी लेकिन तेज आवाज में पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप किससे शादी करने जा रहे हैं? वह एक मौत की सजा कैदी है और अंतिम रास्ते पर लड़की ने अपनी आंखें नहीं हटाई और कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि न्याय हमेशा सच्चाई जीतता है। मैंने पूरी जिंदगी प्यार किया है, यह नाम नहीं है। आत्मा का प्यार आज मुझे 4 दिशाओं में ले गया है। किसी ने चुप्पी के बारे में कुछ नहीं कहा, बस देखते हुए। कोई नहीं जानता कि इस प्यार के पीछे कितना दर्द, कितना संघर्ष छिपा है, श्री मुर्बी ने कहा। मैंने कई बार उन्हें बाधित किया। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा कि मुझे पता है कि वह अंधेरे के करीब है, लेकिन मैं उसकी रोशनी बनना चाहता हूँ। भले ही एक रात के लिए। सब दंग रह गए क्योंकि नियम कहते हैं कि यह सागर की आखिरी इच्छा है। समुद्र को भरना होगा। उसे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। वह पहली बार उस लड़की को देखता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक बात थी और गहरी कृतज्ञता 3 बार प्रवाहित होने लगी। यह स्वीकार करने के बाद श्री मुर्बी ने कहा कि जेल का सीवेज एक छोटे से तूफान की तरह है और राजा गवाह है और कोई भी इस दृश्य को नहीं भूलेगा। हाय ने फुसफुसाया कि अब मेरी पत्नी ने मुझे जो अनुबंध भेजा है वह मेरी आखिरी रात है। मैं आखिरी बार उसकी आंखों में अपनी सारी असफलता और दर्द देखूंगा। फिर क्या होगा आयुक्त? मुंह के कोने में थकान की मुस्कान के साथ। ठीक है, दरवाजा बंद कर दें। एक्स फैक्टर तानिया ने दुल्हन को अपने हाथों से ले लिया है। समुद्र का दरवाजा बंद हो गया और वह धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए खड़ा था। उसके दिमाग में केवल एक सवाल था कि लड़की इधर उधर घूमती है। क्या वह वास्तव में जानती है कि वह क्या कर रही है, या यह प्यार के नाम पर आत्महत्या है, लेकिन वह दरवाजे को भी नहीं जानती है। यहाँ क्या हो रहा है? प्रेम कहानियाँ अक्सर सच्चाई से अधिक रहस्यमय होती हैं, लेकिन समय बीत रहा है, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। थोड़ी देर बाद तानिया के कानों में एक अजीब आवाज आई और एक भयानक चीख ने पूरी जेल को हिला दिया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने जो देखा वह हैरान रह गया। वह अपने चेहरे पर भय की अभिव्यक्ति के साथ बीच में खड़ी थी। उसने रोया और कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। उसने उससे स्पेक्टर के बारे में पूछा, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बाहर भाग गया और खुद को तैयार कर लिया। निक स्पेक्टर तानिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया और आराम करने के लिए कार्यालय लौट आया। अगली सुबह वह गुस्से में कार्यालय में चला गया। उसकी आवाज़ इतनी उत्तेजित थी कि वह जानना चाहता था कि कैदी 335 कहाँ है, और उसने कहा, सर, यह वह है। वह वहाँ है, कमिश्नर ने गंभीरता से कहा, करीब से देखो। और मैंने कहा कि मैं अभी समुद्री झोपड़ी में दौड़ूंगा। मैंने दरवाज़ा खोला और हाथ उस पर रख दिया। मैंने उसे घुमाया और दंग रह गया। वह सागर नहीं है, वह वही लड़की है जिसने कल रात दुल्हन सेजे सागर से शादी की थी। और जिस क्षण आयुक्त और तानिया वहां पहुंचे, आयुक्त ने चिल्लाया, यह कैसा नाटक है? एक मौत की सज़ा हमारी आंखों के सामने भाग गई। सरकार के इतने गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का मुझे अब क्या जवाब देना चाहिए? भूत तानिया। नीचे घबराकर बैठी लड़की धीरे धीरे अपनी पत्नी के गले में बोलती है, आपने सागर को अन्याय किया है। उसे मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। उसके लिए एक अजीब आत्मविश्वास था।
जैसा कि पूरी कहानी में था। वह पहले से ही जानता है कि वह डरता नहीं है। अब एकमात्र रास्ता लड़की का सामना करना है। सच्चाई नहीं पता तो पूरा मामला धुआं में डूब जाएगा। मैंने लड़की को देखा और अपने नरम गले से कहा कि मैं तुमसे 2 साल का सवाल पूछूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम सच बताओ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि समुद्र मेरा चचेरा भाई है। मैंने उसके चेहरे को आश्चर्य से देखा। वह अभी भी उसे भाई कहता है, शमी नहीं। मैंने कठोर आवाज में उससे पूछा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वह भाई है या वह वास्तव में आपका भाई नहीं है? आप हमारे साथ यह खेल क्यों खेल रहे हैं? वह थोड़ी देर के लिए चुप रह गया, मानो गहरी सोच में खो गया हो, और फिर मैंने जो कहा उससे दंग रह गया। उसने शांति से कहा, नहीं, वह मेरा असली भाई नहीं है। मेरा विश्वास करो, यह सच नहीं है। वह भाग नहीं गया, वह वापस आएगा। वह जानता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब मेरा पति है। वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे छोड़ दिया और भाग गया। क्या उसका शरीर वापस समुद्र में लौट आएगा? उसने पूछा। तुम्हें यह आत्मविश्वास कहाँ से मिला और तुम इतना यकीन कैसे कर सकते हो कि लड़की धीमी है? यदि आप मेरी पूरी कहानी सुनते हैं तो शायद आप स्वयं सच्चाई समझ सकते हैं। मेरा नाम लीला है और हम पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रहते हैं। मेरे पिता एक शिक्षक हैं और मेरा चचेरा भाई एक नाविक है। गांव का सबसे शिक्षित और सम्मानित युवा, दृढ़, बहादुर और न्याय से प्रेमी। गांव से एक छोटी सी नदी बहती है और नदी के दूसरी तरफ एक पुराने जमींदार का परित्यक्त घर है, जिसे अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई शाम को उस घर से गुजरता है, अब वापस नहीं आया। लेकिन भाई को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक छोटी लड़की गायब हो गई। हर कोई डर गया और चुप रहा, लेकिन समुद्र चुप नहीं रह सकता। उसने कहा, अगर मैं नहीं जाऊं तो कौन जाऊंगा? रात को वह मशाल लेकर किसान के घर की ओर चला गया। मैं भी खिड़की से बाहर देख रहा था। अगली सुबह सभी ने सुना कि सागर भाई वापस नहीं आए हैं और गांव के सभी ने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जब छोटी लड़की पुलिस के लिए मकान मालिक के घर गई तो उसने मेरे चचेरे भाई सागर को देखा और पुलिस ने सोचा कि यह मेरा भाई था जिसने उसे अपहरण कर लिया और उसके साथ अवैध रूप से काम किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हमारा पूरा परिवार टूट गया है। वह चुपचाप बैठा और कुछ नहीं बोला और गांव के सभी लोग घूम गए। मुझे पता था कि मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक पुराने पत्रकार के पास गया। उनका नाम इमरान सिद्दीकी है। उसने कहा, शायद आपके भाई ने एक भयानक सच्चाई देखी होगी। यह उसे बंद करने के लिए एक जाल है। हमने जांच शुरू कर दी है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि मैंने घर पर क्या देखा है। यह घर बाल तस्करी गिरोह के लिए एक गुप्त छिपने का स्थान है। हमने शादी कर ली, लेकिन उस समय मेरे भाई का फैसला था कि उन्हें 20 दिनों में फांसी दी जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं और मेरे पत्रकार फंसे हुए हैं, जी हुए, ताकि मेरा भाई जेल से बच सके। हम अदालत में सच्चाई का खुलासा कर सकते हैं। जब मेरा भाई भाग गया तो हम अदालत में वीडियो संदेश का खुलासा कर सकते हैं। जाओ और देखो, पुलिस समुद्र में तलाश कर रही है। दूसरी ओर अदालत ने पत्रकार के वीडियो से पूरे मामले की सुनवाई शुरू की। अदालत में सभी सबूत पेश किए गए। एक बार सच्चाई सामने आती है कि सागर निर्दोष है और वह सिर्फ लड़की की जान बचाने के लिए जमींदार के घर गया है। परमेश्वर ने सत्य और प्रेम को बनाया है। समुद्र मुक्त हो गया, सम्मान बहाल हो गया, सच्चाई जीत गई और तानिया की आंखें आंसू से भर गईं। उन्होंने कहा कि यह घटना आज भी उनके दिमाग में ताज़ा है। कुछ कहानियां नहीं भूली जाती हैं, कुछ कहानियां हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। वहीं जेल में बंद लड़कियों को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, हम इस घटना से सबक सीख सकते हैं। सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई थोड़ी देर के लिए छिपी हुई है, लेकिन एक दिन प्रकट हो जाएगा। यद्यपि सागर को गलत तरीके से दोषी साबित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंततः वह निर्दोष साबित हुआ और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का मतलब खतरा नहीं था, बल्कि एक बहादुर व्यक्ति था। हालांकि कई लोग डर में चुप थे। खड़े हो जाओ तो समाज बदल सकता है। सागर भाई साहस ने समाज को अपनी आंखों और उंगलियों से दिखाया कि आपराधिक परिवार और लोगों का प्रेम में विश्वास सबसे बड़ी ताकत है।
लीला का विश्वास और प्रयास न होता तो शायद सच्चाई सामने न आती। परिवार का प्यार और समर्थन एक बड़ी ताकत है।